नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अननोन रहस्य का एक और वीडियो में, जहां हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताएंगे जो अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। ये गांव है शनि सिंगनापुर, जहां ना तो घरों में दरवाजे हैं और ना ही ताले। तो सोचिए, ऐसा क्या हो सकता है? क्या ये किसी अदृश्य शक्ति का वास है या फिर ये सिर्फ एक प्राचीन मान्यता है? तो आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगनापुर गांव, जिसे शनि सिंगनापुर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ लगभग 3000 की आबादी है और ये गांव शनिदेव के चमत्कारिक मंदिर के लिए विख्यात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गांव में लोग दरवाजों को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या ये सच है कि यहाँ बिना दरवाजे और ताले वाले बैंक भी चलते हैं और कभी चोरी भी नहीं होती? क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरा गाँव अपनी सुरक्षा के बारे में बिल्कुल भी भूल चुका है? तो आइए जानते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय गांव की कहानी, जो आपको आश्चर्य में डाल देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना सुरक्षित बनाता है। तो दोस्तों, क्या आप बाहर जाने से पहले अपने बंद दरवाजों की दोबारा जांच करते हैं? बिल्कुल ही करते होंगे, क्योंकि ये आम बात है। जहां हम में से ज्यादातर लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंद दरवाजों का इस्तेमाल करते हैं, वही इस गाँव के लोगों की राय इससे उलट है। इस गाँव में दरवाजे नहीं है, बल्कि सिर्फ चौखट है, और ये भगवान शनि में उनकी अटूट आस्था है, जो उन्हें ये विश्वास दिलाती है कि बुनियादी सुरक्षा के बिना भी वे सुरक्षित रह सकते हैं। कहते हैं कि लगभग 300 साल पहले इस गांव में भयंकर बाढ़ आई थी। पानी इतना बढ़ गया था कि लोगों के घर डूबने लगे थे। इस तबाही के बीच एक अनोखी घटना घटी। पंसला नदी के किनारे से बहता हुआ एक विशाल पत्थर एक पेड़ की शाखा पर आकर अटक गया। इस पत्थर की चमक और अद्भुत आकार ने एक ग्रामीण किसान का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने अब तक नहीं देखा था, तो लालचवश उसने उस पत्थर को नीचे उतारा और उसे तोड़ने के लिए जैसे ही उसमें नोकीली वस्तु मारी, उस पत्थर से खून बहने लगा। इसे देखकर उसने धीरे धीरे उस पत्थर को छोड़ दिया और अपनी गांव की ओर भाग गया। वो डरे हुए व्यक्ति ने ये घटना गांव वालों को बताई और सभी लोग उस पत्थर को देखने पहुंचे। लेकिन अब सवाल ये था कि इस चमत्कारी पत्थर का क्या किया जाए। उसी रात गांव के मुखिया के सपने में शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं शनिदेव हूँ, उस पत्थर को अपने गांव में लाओ और मेरी स्थापना करो। अगली सुबह होते ही उस शख्स ने गांव वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद सभी उस पत्थर को उठाने के लिए वापस उसी जगह लौटे। ग्रामीणों ने मिलकर पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिला तक नहीं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद गांव वालों ने ये विचार बनाया कि वापस लौट चलते हैं और कल पत्थर को उठाने का एक नए तरीके के साथ आएंगे। उस रात फिर से शनिदेव उस मुखिया के सपने में आए और उसे ये बता गए कि वो पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मुझे उस स्थान से केवल सगे मामा भांजा ही उठा सकते हैं और उनकी मूर्ति को किसी भी छत के नीचे नहीं रखा जाएगा, ताकि वे गांव पर नजर रख सके और बिना किसी बाधा के उनकी रक्षा कर सके। इस अनोखी शर्त ने गांव वालों को और भी चौंका दिया। लेकिन जब मामा भांजा ने मिलकर पत्थर को उठाया तो वो आसानी से उठ गया और गांव के एक खुले मैदान में सूर्य की रोशनी की तले स्थापित कर दिया गया। तभी से ये मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाए तो अधिक फायदा होता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या शनिदेव की शक्ति सिर्फ उस पत्थर में सीमित थी या फिर पूरे गांव में भी उनका प्रभाव था? जल्दी इस सवाल का जवाब भी मिल गया, जब गांव के लोगों ने तय कर लिया कि किसी भी घर में अब से ताले या दरवाजे नहीं लगाए जाएंगे। उन्हें विश्वास था कि भगवान शनि उन पर नजर रख रहे हैं और उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। गांव में किसी ने अपने घरों के दरवाजे को ना तो बंद किया और ना ही ताले लगाए। और अचंभव की बात यह है कि इस गांव में आज तक एक भी चोरी का मामला नहीं दिखा है। यहाँ के बैंकों तक में दरवाजों पर ताले लगाए नहीं जाते। यहाँ का लोगों का मानना है, जब भी किसी ने इस गांव में चोरी करने की कोशिश की है, शनि महाराज उसे स्वयं दंड देते हैं। इससे साबित होता है कि शनिदेव की दृष्टि इतनी तीव्र है कि जो भी चोरी करने की कोशिश करता है उसे तुरंत पकड़ा जाता है और उसे सख्त सजा मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ के मंदिरों में शनिदेव की पूजा एक काले पत्थर के रूप में होती है। ये पत्थर खुले आसमान के नीचे स्थापित है। छाया के पुत्र शनिदेव को किसी भी दूसरी चीज की छाया पसंद नहीं है, इसलिए जब भी नीम का शाखा इस पत्थर पर छाया करने लगती है, वे अपने आप ही सूख जाती है या फिर टूट कर गिर जाती है।
आज अगर आप सिग्नापुर गांव के शनि सिग्नापुर मंदिर में जाते हैं तो आपको दिखेगा खुले मैदान में शनिदेव की पूजा एक काले पत्थर के रूप में हो रही है और यहाँ आने वाले भक्त अक्सर केसरिया रंग के वस्त्र पहन कर ही जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। भक्त प्रवेश करके शनिदेव जी के दर्शन करके सीधा मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। रोजाना शनिदेव की मूर्ति पर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है और भक्त अपनी इच्छा के अनुसार तेल का चढ़ावा भी देते हैं। गाँव वाले इस मान्यता में विश्वास रखते हैं कि जो भी भक्त मंदिर के अंदर जाता है तो उसे सामने ही देखना चाहिए। अगर पीछे से कोई भी उसे आवाज लगाए तो मुड़कर नहीं देखना है। शनिदेव को माथा टेककर सीधा सीधा बाहर आ जाना है। यदि पीछे मुड़कर देखा तो बुरा प्रभाव होता है और ये भी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आता है उसके जीवन के सारे कष्ट शनिदेव दूर कर देते हैं। यहाँ आने वाले भक्त अधो वस्त्र यानी आधे अंग पर वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ सिले हुए वस्त्र पहनकर पूजा नहीं की जाती क्योंकि शनिदेव को बंधन पसंद नहीं है। तो दोस्तों, क्या शनि सिग्नापुर की ये कहानी महज एक संयोग है या फिर वाकई में यहाँ कोई रहस्यमयी दैवीय शक्ति मौजूद है? क्या शनिदेव का आशीर्वाद इस गांव को सुरक्षित रखता है या फिर ये केवल आस्था और विश्वास का खेल है? इन सारे सवालों का उत्तर खोजने के लिए आपको खुद सिग्नापुर की यात्रा करनी पड़ेगी। वहाँ पर जाकर इस रहस्यमय स्थल के माहौल को महसूस करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अननोन रहस्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई और रोमांचक कहानियों के साथ हमेशा जुड़े रहें। आपके कमेंट्स और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा और हम जल्द ही एक और रहस्यमय कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।